भारत विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने नौकरी में यहाँ पर आरक्षण दी गई थी संविधान के माध्यम से। जैसा कि उद्योग के लिए नौकरी आरक्षण में एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ओबीसी को 27% जो दी गई थी आरक्षण, ठीक उसी में यहाँ पर हमारे बैठे हुए इसी आरक्षण में बैठे हुए आरक्षण बचाओ संघर्ष कृति समिति के तमाम यहाँ पे उद्योगी जो बैठे हैं, जो सीडीसीसी बैंक में उद्योग के लिए। अब मैं बताना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कीलैंड टाइम्स न्यूज चैनल से सीधा प्रसारित। मैं हूं आपका अपना शांति कुमार गिरमिल्ला, चंद्रपुर जिला रिपोर्टर। तो आए देखते हैं यहाँ पर बैठे हुए हमारे तमाम साथी यहाँ पर बैठे हैं। मैं जानना चाहता हूँ, बताइएगा आप, हमें पता चला है कि आप 2 जनवरी 2025 से यहाँ पर सीडीसीसी बैंक के विरुद्ध में जो नौकरी को लेकर आप यहाँ पर अमरण अनशन, श्रृंखलाबद्ध अमरण अनशन में बैठे हैं। तो आपका क्या वजह हो सकता है? हमारा 2 तारीख से यहाँ पे ठिया आंदोलन था। 16 तारीख से हमने आमरण उपोषण किया है। कल से हमारे भाई रमेश ने भी यहाँ पे आमरण उपोषण किया है। उनका दूसरा दिन है, मेरा 7वां दिन है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जिस जगह पे यहाँ पे दीक्षा ली थी, उस जगह की जिला मध्यवर्ती बैंक है और यही बैंक में आरक्षण हटाया गया है। इसके पहले 10 साल पहले जो 24 जगहों की भर्ती निकली थी, वहाँ पे SC ST का कोठी राखी थे। उसके बाद ये जो जिला मध्यवर्ती बैंक के बायलॉज में जब लिख के है कि इतर मागास वर्ग आयोग का, यानी कि इतर लोगों को आरक्षण की वजह से लेना चाहिए, लेकिन वो भी उन्होंने अभी खंडित किया है। और उसके बाद जब महाराष्ट्र में पेपर हुए, ये एग्ज़ाम हुए हैं, वो नियोजनबद्ध नहीं हुए हैं। किसी को चंद्रपुर के जिले मुंबई, नासिक, पुणे और पुणे नासिक के मुंबई, चंद्रपुर में ऐसे विद्यार्थी हुए हैं। और यह परीक्षा में ये बड़े पैमाने में ये संचालक मंडल और अधिकारियों ने पैसा लेके अपने नज़दीक के और करीबी रिश्तेदारों को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो रिज़ल्ट लगा है, रिज़ल्ट में जो कटआउट रहती है, मेरे को कितना मार्क है ये मैं देख सकता हूँ, लेकिन मेरे बाजू वाले को कितना मार्क है ये मैं नहीं देख सकता हूँ। ऐसे एग्ज़ाम में कभी रिज़ल्ट लगते नहीं हैं। यहाँ पे बोगस काम हुआ है और इसके खिलाफ हमने सरकार से निवेदन दिए हैं। राजू भाऊ कुकड़े ने जी भी निवेदन दिए हैं और सरकार के दरख्वास्त है कि ये भर्ती जल्दी से जल्दी बर्खास्त की जाए। इसके लिए हमारा अनशन जारी है। क्या भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान जो है 26 जनवरी 1950 के माध्यम से जो संविधान लागू किया है, उसमें अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 के तहत जो नौकरी में आरक्षण जो दी जाती है, क्या आप बोलना चाहते हैं कि हमारे इस संविधान को विरुद्ध हमारी भारत सरकार कर रही है? आप क्या ये बोलना चाहते हैं? ये बैंक है, कांग्रेस के सत्ता में है और वहाँ पे यहाँ से वो जो बाबा साहेब आम्बेडकर को मानने वाले राहुल जी गांधी है, वो बोलते कि संविधान बचाओ करके, और उन्हीं के पार्टी के लोग जो बैंक चला रहे हैं, वो बैंक में आरक्षण नहीं रख रहे हैं। इसका मतलब है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते। आप क्या बताना चाहते हैं? क्या संविधान को यहाँ पर, संविधान जो है भारत रत्न हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिलाई है, और आप जानते हैं उन्होंने अपनी दिन रात को मेहनत करते हुए दिन दुगुना और रात चौगुना, यानी 2 साल 11 महीना और 18 दिन उन्होंने पूर्ण तरीके से लगा चुका है और संविधान जो है हमें प्राप्त कर चुका है इस भारत में। और इस संविधान को पालन नहीं किया जा रहा है आज की भारत सरकार। आप क्या बताना चाहते हैं इसके ऊपर? मुझे लगता है सर, जो अभी CDC बैंक की एग्ज़ाम हो रहे हैं, उन्होंने कोई रिजर्वेशन नहीं दिया है एग्ज़ाम में SC ST वाले को। और दूसरा है कि जो मुद्दा है सर, वो करप्शन का, जो उन्होंने अभी जो इंटर लिस्ट जारी किए हैं। मैं खुद सर परभनी से हूँ। मैंने पिछले 5-6 साल से मैं UPSC MPSC दिल्ली में पढ़ाई की, 2-3 साल पुणे में किए हैं। तो मैं अभी तक 50-100 एग्ज़ाम दिए सर मैंने। ऐसा कभी भी नहीं होता सर। जब कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट लगता है तो उसका कट ऑफ आता है सर, उसका सब बच्चे की लिस्ट, जनरल मेरिट लिस्ट आती है, कट ऑफ लिस्ट आती है। लेकिन यहाँ इंटरव्यू के लिए मैं खुद आया हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि सर मुझे कितनी मार्क है। किसी को भी पता नहीं। जब मैं इंटरव्यू में गया 13 तारीख को, कि मुझे पैनल ने मुझे उन्होंने पूछा कि तुझे कितनी मार्क है, तो
उनको भी पता नहीं और मुझे भी पता नहीं है, पहली बार देख रहा हूँ मैं इंटरव्यू में सर। तो मुझे ये लगता है सर। आप यूपीएससी के विद्यार्थी? हाँ, 2-3 साल मैंने सर यूपीएससी की पढ़ाई किए थे। आप बता सकते हैं कि यहाँ पर संविधान को फेल किया जा रहा है या भारत सरकार फेलिवर है? संविधान को फेल किया जा रहा है सर, क्योंकि जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा था कि जो SC ST के जो पिछली जाति के लोग हैं उनको नौकरी में एंट्री करने के लिए उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना, उनके लिए रिजर्वेशन दिया था, लेकिन इन्होंने रिजर्वेशन खत्म कर दिया है। इसके पीछे मुझे लगता है ये ऐसा है क्योंकि ओपन की अगर जगह अगर 350 जगह है तो ओपन के उसमें कोई भी पैसे भर सकता है ना सर। इसकी आप सूचना जो है, जैसा कि आरक्षण को खत्म की गई है भारत सरकार के माध्यम से, और इसकी सूचना जो है राज्यपाल को दिया है? हाँ, राज्यपाल को दिए, मुख्यमंत्री को भेजे है, हमने यहाँ के विधायक को दिए, सब जने आके देख के गए। उसके पत्र दिखा सकते हो? हाँ, पत्र मिल जाएंगे आपको, पूरे पत्र भी मिलेंगे हमारे कैमरे के सामने में दिखाइए। हाँ ठीक है ना। को आरक्षण से जैसा कि कहा जाता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और SC ST एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन जो होती है, जैसा कि आप लोगों का जो है आरक्षण बचाओ, यानी आरक्षण बचाओ और कृति समिति के माध्यम से जो आरक्षण बचाने के लिए जो आप आज यहाँ पर हम श्रृंखलाबद्ध आमरण अनशन में जो बैठे हैं, तो इस पत्र को, राज्यपाल के पत्र को दिखाते हुए भारत सरकार को आप क्या बताना चाहेंगे? कि जब तक हमारे को ST NT OBC को जब तक यहाँ पर न्याय मिलता नहीं, और जब तक यहाँ पर जो CTC बैंक के अंदर में जो इन्होंने घोटाला की है, घोटाला के मार्ग से ST NT OBC बाबा कैमरे को दिखाइएगा। बाबा साहब को जो दिए वाला जो है, कैमरे को दिखाइए। हाँ, ये जो पत्र है हमने राज्यपाल को दिए हैं, और वहाँ पर इन्होंने मांग की है कि CTC बैंक के अंदर प्रशासक बैठाओ और वहाँ पर ST OBC का आरक्षण लागू करो। जब तक नहीं करते तब तक हम हमारे 9% बैठ के रहेंगे, लेकिन हमारी जब तक मांगे पूरी होते नहीं तब तक हम यहाँ पर बैठ के रहेंगे। जब तक आपकी मांग नहीं होगी, आप यहाँ से इस श्रृंखलाबद्ध आमरण अनशन से आप ये जगह खाली नहीं करोगे। आप क्या इसके ऊपर में आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या आपकी मांग पूर्ण होना चाहिए? अगर नहीं मान लीजिएगा भारत सरकार, यदि अगर आपकी बात अगर नहीं मानी, आपकी मांग अगर पूरी नहीं कर पाती है, तो आप आगे की रणनीति आप किस तरीके से यानी संघर्ष करने के लिए आप मुद्दा रखोगे, बताइए। ये हम जो राज्यपाल को लेटर दिया है, ये लेटर है, और मुख्यमंत्री को भी हमने जो लेटर दिया है, ये राज्यपाल का लेटर है। ये राज्यपाल साहब को हमने बाय हैंड दिया है। जब चंद्रपुर में आए थे उस वक्त हमने राज्यपाल साहब को हमने ये लेटर दिया था, और साथ ही में जो है हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस, यहाँ के जो MLA जो है, ये सभी MLA उनको भी लेटर दिया है। और हमारी मांग है कि जब तुम्हारे घटना में जो बैंक जिस घटना से चलती है, वो बैंक के घटना में अगर 97 घटना दुरुस्ती जब हुई, उसमें मागास वर्गीय समाज को आरक्षण नौकर भर्ती में हम करेंगे, और साथ में वो कर्मचारियों को, मागास वर्गीय कर्मचारियों का जो अनुच्छेद जो है वो भरा जाएगा। इस प्रकार का क्लॉज आपने इंक्लूड किया है उसमें अपने घटना में। जब आपने घटना में अगर इंक्लूड किया है, और इनकी जो सेवा पुस्तिका है जो उसमें भी लिखा हुआ है कि ये मागास वर्गीय को आरक्षण देना चाहिए करके, दिया जाएगा करके, अगर ये सब सारी चीज़ें हैं, और साथ में 2018 का GR है, उसमें मागास वर्गीय का आरक्षण का आबादित रखने की बात की गई है महाराष्ट्र शासन की तरफ से, और 25 फरवरी 2022 का भी एक GR है, उसमें भी जो है इंक्लूड किया गया है कि जो आदिवासी बहुल जो जिले हैं उसमें जो समाज जो घटक है उसके संख्या के हिसाब से उसको आरक्षण मिलेगा करके। ये सब सारी जो है प्रशासन की जो है अध्यादेश है उसको ये नहीं मान रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि शासन के न्याय विधि विभाग ने बोला है कि जब शासन का जो शेयर अगर वापस किया जाता है तो नौकर भर्ती में आरक्षण नहीं मिलता है। ये कहाँ का लॉजिक है? और नौकरी के आरक्षण में जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अनुच्छेद 17 के अनुसार, 18 के अनुसार, 19 के अनुसार, 14 के अनुसार जो प्रावधान जो दी गई थी, आप उस प्रावधान को क्या भारत सरकार प्रावधान जो है आपको उपलब्ध नहीं करवा रही है? और इसकी सूचना आप नेशनल कमीशन पर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन पर शेड्यूल ट्राइब कास्ट को आपने इसकी सूचना पटल पे लाए हैं उनके? हाँ बिल्कुल, यहाँ के मागास वर्गीय आयोग, राष्ट्रीय मागास वर्गीय आयोग के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज जी अहीर, उनके तरफ अपने निवेदन दिया है।
वो सर, दिल्ली से मैं लेटर भी आया है और वो राज्य के जो है मुख्य सचिव की तरफ वो लेटर दिया गया है, मैं हमारे तरफ भी वो लेटर आया है, लेकिन महाराष्ट्र शासन के जो सचिव है उन्होंने अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। नेशनल कमीशन पर शेड्यूल कास्ट को आपने इस पत्र दिए है क्या? क्योंकि उनको इस सूचना को उनके पटल पर लाने, उनके ज्ञात में डालना ये बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि नेशनल कमीशन पर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन पर शेड्यूल ट्राइब कास्ट ये अनिवार्य होता है। भारत सरकार के विरुद्ध में ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमें संविधान जो लागू करवाया था, यदि अगर उस संविधान को, उस आरक्षण को अगर खत्म करने की नीति यदि अगर भारत सरकार अगर करती है तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग को आपको पत्र देना जरूरी होता है। आप दिए या नहीं? हाँ, अभी दिया है हमने, वो अभी वो काफ़ी यहाँ पर नहीं है इनको तो दिया हुआ है, क्योंकि राष्ट्रीय मागास वर्गीय आयोग को बोले तो ओबीसी आयोग को भी दिया है, SC ST अनुसूचित जाति जमाती राष्ट्रीय जो आयोग जो है उसको उनको भी हमने लेटर दिया है। यहाँ तक कि यहाँ के SP से लेकर कमिश्नर तक के सभी को हमने लेटर दिया है। आमदार की जो यहाँ पर विजिट हुई है और मुख्यमंत्री की विजिट के लिए आमदार ने लेटर लिखा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी तक विजिट नहीं दिए है। ये सब प्रोसेस में, और उच्च न्यायालय में भी हमने याचिका दाखिल की है कि मागास वर्गीय समाज को, SC ST OBC समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। इसकी तारीख परसों थी और अभी ये 27 तारीख को। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आप क्या कदम उठाना चाहते हैं? जब तक जो मांग हमारी पूरी नहीं होती तब तक यहाँ पर अनशन जारी रहेगा। हमारे मनोज भाई चलो यहाँ पर इस आरक्षण को लेकर यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।